वो क्या लेने आते हैं नहीं लेने आते हैं। तो धूप दीप का लाभ मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए दीपक की क्रिया हमने शुरुआत की। और सनातन धर्म का मजबूत पक्ष करने के लिए कि हमारी माताएं बहनें जो ₹1.25 बांटती थी, ₹1 बांट देती थी, सवा 10 बांट देती थी, 11 बांट देती थी, और उसको कहीं तक की मात्रा में भी बढ़ाया जा सकता था। और हम इस मात्रा में ऐसे क्यों दान करते थे, और वारने का मतलब क्या है, उससे हमारी कैसे बलाएं टलती हैं, क्या वो करता है, वो मैंने करके दिखा दिया है पूरी दुनिया को। और पूरी दुनिया में जागृति फैला दी है कि वैसे तो हमारे बैंक ने चवन्नी बंद कर दी, यानी कि जो हमारी सनातन परंपरा थी, अब ₹1.25 कोई माता बहन वार नहीं सकती। वैसे मैं ₹1.25 का करिश्मा आप पूरी दुनिया को दिखा सकता हूँ, और वो मैंने करके भी दिखाया है लोगों को। अब 100 की क्रिया कर देते हैं, ₹1.25 की भी क्रिया कर देते हैं। और मैं तो कहता हूँ अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ₹1.25 लेके आइए, ₹100 लेके आइए, आपकी क्रिया होगी, ठीक है ना। लेकिन कुछ नहीं है तो, वरना तो धाम की तरफ से, शनिदेव महाराज की तरफ से तो 2000-4000 रुपये क्रिया है, वो आपको करने हैं ऐसे। तो एक परंपरा ये, और दूसरी धूप दीप की, धूप दीप दिखाने से देवता आते भी हैं कि नहीं आते हैं, प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं, और उस धूप दीप से हमें कुछ मिल भी पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और देवताओं तक वो धूप दीप हमारा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है ना। ये तो धूप दीप हमारा देवताओं तक पहुंचता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए हमने धूप दीप की विधि बताई है। सबसे पहले आप उस दीपक से कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते एक काम ना करें कि किसी का वशीकरण करने की ना सोचे, क्योंकि ये शनिदेव महाराज है और ये परंपरागत है, सनातनी है, और ईश्वर के साक्षात अंश है, भगवान शंकर के गण हैं, धनुगण कहलाते हैं। और जो हमारी वैदिक रीति है, वेद में इनकी ऋचा भी आती है। तो ओम शन्नो देव विष्ट आप भवन्तु पीते संयोर विश्ववंतु, न इससे शनिदेव को जोड़ा जाता है। अर्थ क्या होता है मैं नहीं जानता, ठीक है भाई, मैं स्पष्ट बोलने वाला हूँ, नहीं जानता जब उतना नहीं पढ़ा भाई, छोटी बुद्धि का आदमी। तो देवता को ये सुनाई जाती है, और शनिदेव महाराज के माध्यम से मैं जो दीप आपको दान कराता हूँ, केवल अपने को साक्षी मानकर इसलिए दान कराता हूँ कि आपके दीप दान को जो संसार में आज तक सभी लोग देते आए हैं, वो उस तक नहीं पहुंच रहा था, उसको सुनिश्चित किया है। आप लोगों को बताया कि आपके घर में निगेटिविटी वास कर रही है, शरीरों में निगेटिविटी वास कर रही है, वो भी करके दिखाया, निकाल के दिखाया, लोगों को ठीक करके भी दिखाया, और प्रत्येक प्रक्रिया का वचन भी बताया कि मुट्ठी में कपूर लेने से प्रेत को कैसे मुट्ठी तक लेके आया जा सकता है, निगेटिव धाराओं को कैसे लेके आया जा सकता है। इलायची से, कपूर से, काली मिर्च से, तरंगों से और नींबू से भी हमने वो प्रक्रिया करके दिखाई, यहाँ तक कि हवन से भी वो प्रक्रिया करके दिखाई। ये वैदिक और सनातन परंपरा थी कि हवन से कैसे प्रेत को या निगेटिव धाराओं को रोका जा सकता है, और आप लोगों को कैसे ठीक किया जा सकता है, भगवत कृपा कैसे दिलाई जा सकती है ये। और अब जो प्रक्रिया है दीपदान की, ये बहुत ही स्वस्थ प्रक्रिया है। किसी भी देवता को 1000 दीपदान करने से वो देवता स्वस्थता से आपके लिए प्रसन्न होता है और आपको वरदान देता है। वरदान आजकल स्पष्ट आकर देवता नहीं देते हैं, वो आपको तरंगों के माध्यम से वरदान देते हैं आपको, और स्वप्न में दर्शन देकर। क्योंकि आपकी जो ग्रहण शक्ति है, पहले मनुष्यों की जो ग्रहण शक्ति थी पिछले युग में, वो बहुत ज़्यादा थी, और उससे पिछले युग में वो और भी ज़्यादा होती थी, उससे पिछले युग में वो और भी ज़्यादा होती थी। तो जब करके तब करके उनको समक्ष किया जाता था, लेकिन अभी उनकी तरंगों को समक्ष किया जाता है, और उनकी तरंगों के माध्यम से, अंशपूर्णा के माध्यम से आप लोग समझ जाते हैं कि ईश्वर मेरे साथ है। थोड़ी थोड़ी देर में आपके रोम रोम का पुलकित होना, आपका जीवन साफल्य करता है, और आपकी आत्मा को उस्ता की ओर ले जाता है, और धीरे धीरे आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ती जाती है। उससे आपको धीरे धीरे देव दर्शन खुल जाता है, और आपकी जो ब्रह्म दृष्टि है, स्पूर्णा दृष्टि को एक तरह से ब्रह्म दृष्टि भी कह सकते हैं, ये समाप्त हो जाती है, और आपको तत्वों के रियल कलर जो है वो नज़र आते हैं। तो जो प्रक्रिया है वो बड़ी स्वस्थ है। आप एक दीपक हर रोज लें, शनिदेव महाराज को, मनु भैया को साक्षी मानकर शनिदेव महाराज को दीप दान करें, वो ग्रहण करेंगे, मेरी गारंटी है, उसका लाभ भी आपको मिलेगा, मेरी गारंटी है, लिख के देता हूँ, करके दिखा सकता हूँ। कल भी एक माता जी का यहाँ करके दिखाया तो पता चलेगा आप उनको, आज बता देंगी मुझे। तो सारे संसार से दीपदान मैं कराता रहूँगा, आप घबराइए नहीं। दीपदान की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, और सहस्त्र दीप जलाने से पहले तो देवता समक्ष खड़ा हो जाता था, लेकिन अब आपकी विषय पूर्ति करता है, मांग पूर्ति करता है। जो आपने उनके सामने उचित प्रेरणा रखी है आपकी निगेटिव धारा को दूर करने की, उसकी पूर्ति करेगा। तो आपके शरीर के अंदर में, हे शनिदेव महाराज, मनु भैया को साक्षी मानकर 3 से 5 बजे जो संध्या का समय है, 2:30 से भी कर सकते हैं, 2:30 बजे से भी,
लेकिन क्योंकि अब सर्दी का विषय है तो 2 घंटे की संध्या होती है या कुछ काल की संध्या होती है, ये मान लीजिए, तो फिर वो संध्या का समय कम रह जाता है क्योंकि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो दिन छोटा हो गया है। तो 3 से 5 बजे के बीच में एक दीपक जलाएं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, शनिदेव महाराज मनु भैया को साक्षी मानकर मैं आपको दीप दान करता हूँ। मेरे शरीर में, मेरे घर में जो मलिन प्रेत है, मलिन पित्र है, उसकी मुक्ति कीजिए, उसको शांति दीजिए। गलती से भी शक्ति शब्द का यूज नहीं करना है। उसकी मुक्ति कीजिए, उसको शांति दीजिए। मेरे शरीर में रहने वाले दर्द व रोग का निवारण कीजिए। 2 ही चीज़ बोलनी है, अगर कोई रोग भी है तो वो धीरे धीरे शमन हो जाएगा। मेरे शरीर में रहने वाले दर्द व रोग का निवारण कीजिए। और किसी को बहुत दुखदाई पीड़ा हो, ज़्यादा पीड़ा हो, तो वो ज़्यादा दीप दान कर सकता है। 10 छोटे दीप ले, 1 बड़ा दीप ले, 4 छोटे दीप ले, 1 बड़ा दीप ले। और 100 करना चाहता है तो 1 ही बड़ा दीप ले, 99 101 करना चाहता है तो 100 बड़े दीप ले, 101 दीप एक बार में दान करना चाहता है तो। और जितने दीप लगाएगा वो उतनी ही समस्या हल हो जाएगी। इससे एक पूर्ति और की जा सकती है जो संसार नहीं जानता, वो मैं बता देता हूँ कि आपके नाम का जो भी तांत्रिक जब हवन बलि करता है, भोग देता है, उस तांत्रिक को आप पहले से ही रोक सकते हैं। ठीक है ना। माताएं बहनें एक काम करती हैं, अपनी अपनी गठड़ी में, अपनी अपनी जेबों में कुछ पैसे संभाल के तौर पर रखती हैं। वो क्यों रखती हैं? कि जरूरत पड़ने पर काम आ जाए। तो इसलिए आप एक पुण्य इकट्ठा कर सकते हैं उस तांत्रिक के लिए, उस तांत्रिक को मिटाने के लिए जो तांत्रिक आप पर बार बार हमला करता है। वो पुण्य क्या है मैं बता देता हूँ। उसके लिए दीप थोड़ी ज़्यादा दान करने पड़ेंगे। कि शनिदेव महाराज मनु भैया को साक्षी मानकर मैं आपको दीप दान करती हूँ। मुझ पर क्रिया करने वाले, क्रूर कर्म करने वाले, मुझ पर तंत्र क्रिया करने वाले जो भी तांत्रिक हैं या जिन्होंने भी मुझ पर ये क्रिया कर्म कराया है, उसने अपने इष्ट को साधने के लिए जो जप बलि भोग, क्या बोलोगे, जप बलि भोग दिया है, उसको आप अपने चरणों में समा लीजिए। ठीक है ना। उसके इष्ट को उससे विमुख कीजिए और उसका सारा जप बलि भोग आदि का जो भी फल है उसके इष्ट द्वारा दिया गया है उसको समापन कीजिए। इतना बोलना है, आपने हाथ जोड़ लेने हैं। अगर तांत्रिक को रोकना है तो यही एक क्रिया करनी है और इससे ज़्यादा भी नहीं बोलना है। और अगर शरीर में प्रेत हो, मलिन पित्र हो, मलिन देवी देवता हो तो ये बात बोलनी है। क्या बोलना है? कि मनु भैया को साक्षी मानकर मैं आपको दीप दान करता हूँ, इसे कृपया ग्रहण कीजिए। और मेरे शरीर में प्रविष्ट मलिन आत्मा, मलिन प्रेत, मलिन पित्र, मलिन देवी देवता, मलिन देवी देवता का मतलब यह देवता मलिन नहीं होते हैं, लेकिन पृथ्वी लोक पर तंत्राचार्य, तंत्र करने वाले, आघात करने वाले लोग, उनको बलि मतलब मुर्गा और भोग मतलब मांस, कलेजा, खून ये आदि देकर या किसी जीव आदि के पंजे, नाखून, इस तरह से दिल, कलेजा ये देकर जो है उसको भोग दिया जाता है। कोई कोई पतासे, लौंग और कई चीज़ें और देता है जो सात्विकता में भी आती है और असात्विकता में भी आती है। लेकिन देवताओं को चूंकि वो मलिन कार्य करने के लिए भेजता है इसलिए मलिन बोला जाता है। ठीक है ना। और वो देवता जब आपके पास आता है तो उसका स्वरूप भी काला हो जाता है, तीखा हो जाता है और क्या कहते हैं, धुएं के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो कई बार वो दिखाई नहीं देता है देखने वालों को, कोई भी दृष्टि उनको देख नहीं पाती है ना। और हमारे पितरों की तरंगे भी बहुत सूक्ष्म होती हैं। तो मलिन देवी देवता, मलिन पित्र और मलिन प्रेत, उनकी मुक्ति करें, उनको शांति दें। इतना बोलना है, मुक्ति करें और शांति दें, हमारे रोगों का शमन करें, हमारे दर्दों का निवारण करें। आधे घंटे बाद उसी स्थल पर जाना है। ये आपकी पूजा का स्थल भी हो सकता है, एक बंद कमरा भी हो सकता है, आपकी खुली छत भी हो सकती है, बशर्ते आपके पड़ोसी ये ना समझे कि ये कोई गलत कार्य कर रहे हैं। ठीक है ना। तो उससे भी बचाओ, क्योंकि आजकल पड़ोसी जो है ना फैला देते हैं 1 सेकंड में, अरे आपने दीप जलाया भगवान के लिए, उसको थोड़ी ना पता है, वो सोचेगा अरे तो कुछ क्रिया करते फिरते हैं, है ना। तो अपने घर में अपनी ज्योत के सामने, अपनी पूजा स्थल के सामने इस तरह थाली में रखकर दीप जलाएं और भगवान को भेंट करें, उनको दीप का दान करें। आपको उसका पुण्य जरूर मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। मनु भैया को साक्षी माने। मनु भैया का ये वादा है, पूरे संसार में जो भी इस क्रिया को करेगा वो मनु भैया के पास आए ना आए उसके कष्ट खत्म हो जाएंगे मुफ्त में ही। वो जितने जितने दीप दान करता जाएगा अपने कष्ट के अनुकूल, उतनी उतनी क्षमता से उसके रोग ठीक हो जाएंगे। और वो हमारी वीडियो के नीचे हमेशा कमेंट करता रहेगा कि मैं आपके धाम में भी नहीं आया, मैंने आपकी बताई हुई क्रिया की और हमें अचूक लाभ मिले जो परंपरा से हटके थे। तो इस तरह से माँ द्वारा जब मैं पैदा हुआ एक बलि, एक भोग दिया गया, केवल किसके रूप में,
कुछ छोटे से धन के आकार के रूप में, वो 1.25 रुपया था, वो 11 रुपये थे, वो 21 रुपये थे, वो 51 रुपये थे, वो मनु भैया ने फिर से स्टार्ट किया। ये सनातन परंपरा नहीं तो और क्या है, मुझे ये बताइए। मेरे लिए सब धर्म बराबर हैं, लेकिन हिंदू धर्म की जो रीति है वो शुरुआत से ही बहुत ही प्राचीनतम है और बहुत ही गूढ़ है और वैज्ञानिक परंपराओं पे बिल्कुल खरी उतरती है। चाहे वो खाना खाते वक्त जल की एक लाइन थाली के चारों तरफ घुमाने की क्यों ना हो, चाहे जमीन पर बैठकर खाना खाने की क्यों ना हो, चाहे पत्तल पर बैठकर खाना खाने की क्यों ना हो, चाहे खाना खाने के बाद पानी ना पीने की क्यों ना हो, और चाहे वो कोई भी परंपरा हो। तो दीपदान की परंपरा से मैंने फिर से आपको अवगत कराया। दीपदान से कैसे लाभ लेने हैं मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ये बात मैंने आपको बता दी है और पूरे समाज को इससे अवगत करा दिया है। अब आपका कार्य है करना, कर कर उठना और उठकर बहुत आगे जाना, बहुत ऊपर जाना, इससे ही, क्योंकि हमारी जो वैदिक रीति है, हमारी जो वैदिक परंपराएं है, वे बहुत उच्च लेवल की हैं और इससे कैसे लाभ लेना है वो मैंने बता दिया। लाभ ना मिले तो मनु भैया बैठे हैं कि हमने परंपरा से आपका कार्य किया, लाभ नहीं मिला। लाभ कब नहीं मिलेगा ये मैं बता देता हूँ। लाभ तब नहीं मिलेगा जब शैतान बहुत विकराल रूप धारण किए खड़ा हो और आपकी जेब में दीपदान करने के लिए भी पैसा ना हो, ठीक है ना। तब आपको बारंबार एक दीप ही देके प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु मेरे पास तो एक ही दीप है, शनिदेव महाराज मेरा इसी में कल्याण कीजिए। और 3 बार त्राईमाम हाथ उठाकर त्राईमाम 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 ऐसे बोल दीजिए। फिर आपको त्राईमाम शब्द का भी अर्थ पता चल जाएगा। मेरा देवता बेशक छोटा है क्योंकि मनु भैया छोटे हैं, लेकिन वो कहीं भी बैठकर, चाहे पीपल के नीचे चाहे कीकर के नीचे, आप लोगों का इस जगत में कलयुग के अंदर कल्याण करते हैं। एको देवा कलोशनी, कलयुग के एक ही देवता हैं और उसका नाम है शनिदेव महाराज। इस तरह से शनिदेव से जुड़िए, वो आपके घर में कोई तकलीफ नहीं छोड़ेगा, दुख नहीं छोड़ेगा। इसके अलावा एक होती है व्यापार बाधा। अगर किसी को व्यापारिक बाधा है और लगता है किसी ने बंधन बांधे हैं तो दीपदान करने हैं। दीपदान वो अपने व्यापार के केंद्र पर भी कर सकता है, जहाँ पर वो बैठा हुआ है, वो अपनी गद्दी के पास बैठकर भी कर सकता है। हाथ जोड़ के मन ही मन बोले, शनिदेव महाराज मनु भैया को साक्षी रख कर मैं आपको दीप दान करता हूँ, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। हे नाथ, मेरे व्यापार पर अगर कोई बाधा लगी हुई है, बंधन लगा हुआ है तो उसको हटाइए, और मेरे व्यापार में बंदिश है तो उसको हटाइए और मेरे व्यापार की वृद्धि कीजिए। इतना ही बोलना है। उस दीप के पास आधे घंटे बाद जाना है जो आपने उसके लिए लगाया था, भूत प्रेत आदि के लिए लगाया था, जो आपने व्यापार बंदिश के लिए लगाया था या जो आपने तांत्रिक के लिए लगाया था। आधे घंटे बाद उसमें से तेल और घी लेना है जो आपने जलाया है। ये तिल का तेल भी हो सकता है, ये सरसों का तेल भी हो सकता है, ये घी भी हो सकता है। उसको चाटना है, लगाना है शरीर पे। आप देखेंगे आपके दर्द कम होते जा रहे हैं। और मनु भैया ने यहाँ जो क्रिया की है उससे प्रेत एकदम से निकल गए और उस दीपक से असर जो है साथ के साथ मिटता जा रहा है। महसूस होगा बाकायदा आपको उसका फल, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिन में इसका जो लाभ है, अचूक प्रमाण है, वो देखने में आया है। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इस जमीन पर जिनको ये क्रिया, दीपक की क्रिया मनु भैया को साक्षी रखकर जब आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा अचूक लाभ होंगे। इस धाम ने इतने प्रेतों की मुक्ति कराई है कि वो सूक्ष्म रूप में इसी धाम से लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उनके कण हमेशा वहाँ विराजित हो जाएंगे और भगवान आपका भोग लेने जरूर आएंगे और उसको स्वीकार करेंगे शनिदेव महाराज, और आपको उसके अचूक लाभ, अचूक फल जरूर देंगे। फिर भी बार बार मैंने ये क्रिया बताई है, किसी को ठीक से समझ ना आए वो पूछ ले, इस वीडियो को बार बार देखे। इस वीडियो का नाम मैं दीपदान करने की विधि ये रखता हूँ, और दीपदान करने की विधि के नाम से आप वीडियो देखते जाएं, इससे आपको स्वस्थ कर लाभ होंगे। इसके अलावा हमारी जो सनातनी परंपराएं हैं मैं उनके भेद खोलता रहूँगा, आप लोगों तक उनके लाभ पहुँचाता रहूँगा और आप लोगों की अपनी ऊर्जा से मदद करूँगा, साथ ही दैविक ऊर्जा से भी मदद कराऊँगा। तो शाम को मिलते हैं, शाम को सब एक साथ ध्यान करेंगे निर्मला माता जी का कुछ देर के लिए, 15 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं आप लोगों को पहले ही जप बताऊंगा क्या जप करना है 15 मिनट के बाद, और 15 मिनट तक सहचर्य पाना है निर्मला माता का। 15 मिनट के बाद हम लोग एक जप करेंगे, अगले 45 मिनट तक 1 घंटे की क्लास होगी, और उस 45 मिनट के जप में हमें अचूक लाभ होंगे ही होंगे। माला फेरत जगमुआ मिटान मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो मन का पे ही जप करना है, यानी कि मन के ऊपर ही जप करना है।
और मन मन पे जप करना है। एक होता है ख्याली मन और एक होता है सूक्ष्म मन, एक होता है महामन। महामन को ये लोग मुस्लिमों के हिसाब से बोल रहा हूँ, वो ख्याली मन बोलते हैं, मतलब ख्याल ख्याल में वो चलता रहता है, ऐसे ही ना। हाँ, और एक होता है सूक्ष्म मन, वो उसको भी कुछ बोलते हैं, मैं बार बार बोलता हूँ, कभी कभी शब्द अटक जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है भाई, हम क्या कहते हैं, माता सरस्वती के अवतार नहीं है, सामान्य से जन है, सज्जन है, आपके बीच में रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं। ठीक है, तो एक होता है वो मन। और हाँ, हमारा भी नाड़ा टाइट बन जाता है तो दुख होता है, पूरे दिन में शाम तक निशान पड़ जाते हैं, खुजली होती है, ये भी बात बता देता हूँ। लोग क्या करते हैं, लोग जो कुछ आदमी विशिष्टता से कुछ बताने लग जाता है उसको भगवान समझ लेते हैं, और भगवान समझकर मुझे नहीं पूछना है भाई, है ना। मनु भैया क्या बोलेंगे, मनु भैया, मनु भैया, भगवान समझकर मुझे नहीं पूछना है। कोई मेरा पैर कस के पकड़ ले तो दर्द होने लगता है, मुझे पता है, ठीक है कि नहीं। ज़्यादा बोलने से गले में दुख होने लगता है, भगवान नहीं है हम। ठीक है, लोग चाहे जिसको भी भगवान बना लेते हैं, अरे हो कात नहीं, जमात नहीं, कुछ नहीं, मनु भैया हैं क्या भाई, 2 थप्पड़ का धन नहीं कहना लोगों के, तो फिर आगे ना समझ में। तो मनु भैया भैया है, गुरु हमने बनना नहीं सीखा, हम गुरु बनाते हैं। और एक गुरु तो अभी आपने प्रमाण देख लिया, गुरुओं का गुरु बन गया, गुरु घंटाल बन गया, आगे ना समझ में। तो हमारा कार्य ये है कि वो आदमी जो समाज को स्वस्थ विचार दे और मनु भैया के आधार पे विचार दे, अपनी मन गढ़ंत बातों से विचार ना दे और मन गढ़ंत से लोगों को बहकाए नहीं। ठीक है ना, हम चाहते हैं कि वो लोग पेश आए, वो लोग जो है जिन्होंने बैठ के ज़मीन पे कमाया है, वो लोग अपने विचार आपसे अवगत कराएं और वो लोग अपने अनुभव लोगों में शेयर करें। तो हमारी सूक्ष्म परंपराएं चलती रहेंगी। इस वीडियो में मैं इतना ही देता हूँ, अभी काम करेंगे, बहुत लंबा समय है हमारे पास, सेवा का भी बहुत लंबा समय है अभी। ठीक है, कुछ नहीं तो मरता मरता 87 साल खैर जाऊँगा, चुप रहो, शांत रहना बस तुमने, ठीक है ना, बोलना नहीं है। ऐसे ही करता करता 15 साल कम हो गए, 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 87 साल खींच जाऊँ। अरे भगवान ने सब मानवों को 120 वर्ष की उम्र दी है, ग्रहों के अनुकूल। ठीक है, अब हम कितना खींचते हैं कितना नहीं खींचते वो हमारे हाथ की बात है। जय शनिदेव, जय शनिदेव। एक बार बोल दो भाई, बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साबिर प्यारे की जय। जाके आपने 50,000 रुपये दे दिए, जहाँ जाके आपने 5,000, 10,000, 25,000 रुपये दे दिए, वहाँ जाके जो काम नहीं हुआ है, अगर आपकी दीप क्रिया से ना हो तो जो चाहे माकूल सजा देना मनु भैया को, बता दिया है तुम्हें, बस करते रहो। अगर तुमने मेरा बताया किया तो कभी विफल नहीं हो सकते। इससे कुछ भी काम कराया जा सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। बस आप जितने लंबे समय तक करेंगे उतना आधार मजबूत करेंगे और देवता उतना ही आपसे साथ चलिए गत होगा, आपको बार बार उसी के सो बनाएंगे। जय शनिदेव, जय शनिदेव।